क्या आप जानते हैं भारतीय कानूनों के अनुसार तंबाकू की एडवर्टीजमेंट नहीं की जा सकती, गुटखे की एडवर्टीजमेंट नहीं की जा सकती। लेकिन ठहरिए, रोज टीवी में इनके विज्ञापन नजर आते हैं, क्रिकेट ग्राउंड्स पे इनके विज्ञापन नजर आते हैं, सिनेमा हॉल में इनके विज्ञापन नजर आते हैं, अखबार में आते हैं, होर्डिंग नजर आते हैं। चक्कर क्या है भाई, जैसे ही आप पाउच में से तंबाकू को हटा देते हैं तो ये जितने भी गुटखे या जितने भी पान मसाले ये आ जाते हैं फूड की कैटेगरी में। क्या सरकार इतनी बेवकूफ है कि उसको नहीं पता? सब पता है, लेकिन रेवेन्यू चाहिए। क्या पब्लिक इतनी बेवकूफ है कि उसको नहीं पता? पब्लिक को गुटखा खाना है, तंबाकू खाना है, उसको सब पता है, आंख बंद करके रखे हुए, और कंपनी को तो इससे प्रॉफिट हो रहा है। तो कंपनी भला कुछ क्यों बोलेगी? और इस तरीके से यह मार्केट कितना बड़ा हो गया। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज की सुपर इंटरेस्टिंग केस स्टडी में मैं आपको बताऊंगा कैसे 2 रुपए का पाउच 46,000 करोड़ का बना, क्या है इनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज, इनके छुपे हुए पैतरे क्या हैं, क्यों सरकार सब कुछ पता होते हुए, अधिकारी सब कुछ पता होते हुए कुछ नहीं करते, और क्यों ये कंपनियां लगातार तेजी से विस्फोटक ग्रोथ कर रही है। क्या पान मसाला कंपनियों ने देश को डुबाया? क्या इतना जो मुंह में हो रहा है उसके लिए ये जिम्मेदार है? नहीं, हमारी संस्कृति में पहले से पान खाने का कल्चर है। पुराने जमाने में घरों में सरोते होते थे और घर की महिलाएं पुरुष सब उस सरोते से सुपारी को तोड़ती रहती थी। हर वक्त दिन भर का प्रोजेक्ट रहता था। तो मतलब पान भी एक ऐसा आइटम था जिसमें खूब किस्म के फ्यूजन होते थे, यहाँ तक कि अलग अलग जगह के पत्ते भी होते थे, जैसे बांग्ला पान है, कोई और पान है। लेकिन जो चल रहा था सिंपली हाउस होल्ड तरीके से, उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी में किसने बदला और कहां से इन पैक्ड पान मसालों की शुरुआत हुई? इसको बड़े रूप में 1973 में मनसुख भाई कोठारी ने लाया। प्रोडक्ट का नाम पान पराग, कंपनी का नाम कोठारी प्रोडक्ट। अब एक ऐड को याद करिए। हम इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। ओह, पान पराग। और उसके बाद प्री मिक्स्ड पान मसाला में क्रांति आ गई। अरेका नट, लाइम, कार्डमम, ऐसी बहुत सारी चीजों को मिलाकर बिना तंबाकू के सबसे पहला प्रोडक्ट बाजार में आ गया। धीरे धीरे इसके वेरिएशन आए, इसके फ्यूजन आए, इसमें तंबाकू ऐड हुआ, कई किस्म के और मटेरियल ऐड हो गए, और ये रेंज वाइड होते होते आज 46,000 करोड़ की हो गई। और एक चतुर व्यक्ति का एक चतुर आइडिया इंडियन एफएमसीजी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरीज में से एक बन गया। अब पान मसाला कंपनियों की खतरनाक और गोपनीय स्ट्रेटेजीज आपको बताऊं, जिससे मार्केटिंग के सारे ग्रंथ आपके आंख के सामने गोल गोल घूम जाएंगे। उसके पहले ये तो जान लें इनके असली टाइकून कौन है, किन्होंने इसमें जमीन से आसमान तक का सफर तय किया। यहां पर हम कुछ नामों की चर्चा करेंगे। डीएस ग्रुप, जिनके प्रोडक्ट्स रजनीगंधा, बाबा, तुलसी, इनके मालिक श्री धर्मपाल सुगंधी ने चांदनी चौक में छोटी सी एक दुकान से कारोबार शुरू किया, और आज गेम कितने का है? 10,000 करोड़। गरीबी से अमीरी की दूसरी कहानी, माणिकचंद ग्रुप, रसिक लाल धारीवाल, इनकी कहानी आश्चर्यजनक। महज 14 साल की उम्र में इनके पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद इन्होंने एक छोटी सी बीड़ी दुकान से शुरुआत की। लो कॉस्ट पान मसाला में इन्होंने क्रांति ला दी, हजारों करोड़ का काम किया, देश में बहुत सारी धर्मशालाएं, मंदिर बनवाए, बहुत सारी जगह एग्रेसिव मार्केटिंग में आपको लगातार धारीवाल ग्रुप नजर आता था। लेकिन अफसोस, स्वयं रसिक भाई धारीवाल की मृत्यु से हुई। गरीबी से अमीरी की तीसरी कहानी, कोठारी प्रोडक्ट्स मतलब पान पराग, जिसके बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले बात की। घर से 1973 में छोटा सा व्यापार शुरू किया, देखते ही देखते पान पराग सुपर पॉपुलर हुआ। इनकी मार्केटिंग की टेक्निक बहुत ज्यादा यूनिक थी। देखते ही देखते ये ग्रुप 1,000 करोड़ का हो गया, और बाकी दूसरे ग्रुपों की तरह इन्होंने भी मल्टीपल अलग अलग वर्टिकल्स में अपने आप को फैलाया। शिखर ग्रुप, शिखर पान मसाला, टर्नओवर लगभग 1200 करोड़, और इनको ऐसे याद कीजिए इनके घर में छापे में 150 करोड़ रुपया नगद मिला था। और ऐसी बहुत सारी और कंपनियां हैं जो मिलके इस बाजार को ऑफिशियली 46,000 करोड़ का और अनऑफिशियली पता नहीं कितने करोड़ का बनाती।
इसके पहले बड़े बड़े टीन आते थे जो कि महंगे होते थे, हर गरीब इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। इन्होंने देखा भाई पूरे देश को लत लगाना है, तो ये 1 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए में बेच दो। वो पान ठेले और दुकानों में ऐसे लटके रहेंगे, आदमी अपने हिसाब से पाउच तोड़ेगा, जेब में रखा रहेगा, और जो गरीब से गरीब भी है वो भी दिन का 1-2 पाउच उड़ा देगा। और इसने इनकी सेल में आग लगा दी। सोच कर देखिए, क्या आपके प्रोडक्ट में इस तरीके का कोई स्कोप है? इसके जो रॉ मटेरियल है ये बहुत सस्ते हैं, ये हजारों साल से हमारे चारों ओर बिखरे हुए हैं। इन्होंने मिल के फॉर्मूला क्रिएट किया, टेस्ट क्रिएट किया, उसको पैक किया और पूरी तरीके से कैश इकोनॉमी में बेचा, क्योंकि छोटे से बड़ा कोई पान ठेला वाला बिल नहीं देता। अब ड्रामा सोचिए, फैक्ट्री से एक गाड़ी निकली, यदि नहीं पकड़ाई तो वो पूरा का पूरा बैच कच्चा हो गया। कच्चा हो गया मतलब अनऑफिशियल हो गया, इल्लीगल हो गया। वो पान ठेले में टंग गया अलग अलग पाउचेस में, और इसके पहले कि किसी की नजर पड़े वहां से लोगों ने उसको खा पी के नक्की कर दिया और पूरा पैसा कैश में आ गया। और एक्चुअली ये लोकल नेताओं के लिए, लोकल अधिकारियों के लिए एक कैश काऊ होते हैं, और सबसे पहले इन्हीं से उगाही होती है। और रेगुलेटर्स खुद मानते हैं कि जिस तादाद में ये माल बनाते हैं उसकी तुलना में जो रिपोर्टिंग है या जो प्रोडक्शन के आंकड़े वो बहुत कम होते हैं। मतलब जितनी ज्यादा सेटिंग उतना कम पक्के में माल बिकेगा, और पूरा का पूरा कैश इकोनॉमी में कहां दफन होगा पता भी नहीं चले। इनका एक ही लक्ष्य है, ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए जिससे लोगों को खाने की लत लग जाए, वो धीरे धीरे इसके आदी हो जाए, उनके शरीर को इनकी आवश्यकता पड़ने लगे। यदि थोड़ी देर वो ना खाएं तो उनको विड्रावल सिम्टम्स हो, उनके शरीर में कमजोरी हो, उनको इसकी तलब लगे, वो कहीं से भी पैसा मैनेज करके इसको खाएं। तो इसके लिए पहले सुपारी इंट्रोड्यूस हुई, क्योंकि सुपारी में भी थोड़े से लत लगाने वाले तत्व भी हैं और थोड़े से पैदा करने वाले कार्सिनोजन भी हैं। लेकिन देखा सुपारी से उतना मामला नहीं बन रहा है, तो वहां पर टोबैको आ गया। टोबैको में भी अलग अलग पावर और अलग अलग पोटेंसी का आ गया। और एक बार जब आपको तंबाकू की लग गई ना लत, तो कई लोगों को बिना पाउच खाए मोशन भी नहीं होता। अब इन्होंने देखा कि इंडिया में फिल्म स्टार्स की खूब फॉलोइंग है, तो जो फैन होता है वो देखता है मेरा स्टार, मेरा आइकॉन क्या खा रहा है। तो इन्होंने फिल्म स्टार्स को बड़ी तादाद में मार्केटिंग के लिए उतारा। अजय देवगन, शाहरुख खान, यहां तक कि इंटरनेशनली जेम्स बॉन्ड के पियर्स ब्रोसनैन को इन्होंने अपने प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। इस स्टार पावर की वजह से देश के करोड़ों लोग इन प्रोडक्ट्स के आदी हो गए। वो अपने फिल्मी गॉड्स को कॉपी करने लगे। हाँ, कुछ आइडियल फिल्म स्टार, कुछ एथिकल फिल्म स्टार ऐसे हुए जिन्होंने कभी भी पान मसाला, तंबाकू, गुटखा ऐसी किसी चीज का ऐड नहीं किया। बाकी पैसा तो पैसा है, सबको खरीद लेता है। सरकार ने इनकी मार्केटिंग पर बैन लगा दिया। तो भाई सरोगेट मार्केटिंग या सरोगेट एडवर्टीजमेंट कैसे करें? तो इसके लिए उन्होंने कल्चर, बॉलीवुड, अलग अलग इवेंट्स को स्पॉन्सर करना शुरू किया। और माणिक चंद ने तहलका मचा दिया, माणिक चंद फिल्म फेयर अवार्ड। अब देश के सारे फिल्म स्टार वहां पर आए हुए, वो गुटखा खाएं चाहे ना खाएं, वो ऐड करें चाहे ना करें, अवार्ड लेने तो आएंगे। और स्टेज में जितनी बार फोटो खींचेगी, वीडियो बनेगी, उसकी जो भी रील शॉट्स वायरल होंगी, वीडियो वायरल होंगे, हर जगह माणिक चंद दिखेगा। जितनी बार भी एंकर बात करेगा, हर बार माणिक चंद बोलेगा। इन्होंने उठाकर अपने प्रोडक्ट की इज्जत बढ़ा दी। फिर ये क्रिकेट के मैदान पे घुसे, इन्होंने वहां पर स्पॉन्सरशिप शुरू की। अब भारत में 2 ही तो भगवान है, या तो सिनेमा है या तो क्रिकेट है। दोनों भगवानों की इन्होंने बढ़िया वंदना करी, और उसके बाद बाजार पूछिए मत। मतलब मार्केटिंग जीनियस है भाई ये पान मसाला इंडस्ट्री। एक ऐसा प्रोडक्ट जो बैन है उसको इतने तरीके से लेकर आना, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप बेच नहीं सकते, तो उसको बेचने के लिए कभी मिनरल वाटर बना देना, उसको बेचने के लिए कभी पेन बना देना, उसको बेचने के लिए कुछ खाने की चीज बना देना, उसको बेचने के लिए अलग अलग किस्म के सुगंधित फ्लेवर्स वाली इलायची और दूसरी चीजें ले आना। मेन प्रोडक्ट नहीं बोलना, लेकिन उसकी ऐसी सराउंडिंग खड़ी करना कि उनके सारे मेन प्रोडक्ट बिक जाए।
अभी बीते कुछ सालों से इन्होंने एक नया ट्रैक पकड़ा है। यंगस्टर्स को कैसे आकर्षित करें। यंगस्टर्स को चाहिए सक्सेस, यंगस्टर्स को चाहिए ब्रांड, यंगस्टर्स को दिखना चाहिए बड़ा पैसा, बड़ी लग्जरी। इन्होंने पान मसाला को एस्पिरेशनल कैटेगरी में चढ़ा दिया। मतलब पान मसाला का डब्बा जो होगा वो गोल्डन कलर का होगा, उसका व्यक्ति एक बहुत बड़ी कार से उतरेगा, साथ में एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल होगी और वो स्टाइल से निकाल के डब्बा खोल के खाएंगे, मानो सक्सेस की, वायरलिटी की यही पहचान है। और धीरे धीरे इस एस्पिरेशनल ब्रांडिंग की मदद से इन्होंने दुनिया तक ये मैसेज देने का प्रयास किया, यदि आप सफल हैं तो ही आप इस प्रोडक्ट को एफोर्ड कर सकते हैं। पान मसाला कंपनियां सरकार को बेवकूफ बनाने में मास्टर है, या ये कह लें कि सरकार भी यहां पर बेवकूफ बनकर खुश है। 2010 के आसपास जब खूब सारी माउथ से डेथ्स रिपोर्ट होने लगी तो सरकार ने एक नियम निकाला कि कोई भी ऐसा पाउच नहीं बेचा जा सकता जिनमें पान मसाला और टोबैको एक ही शैशे के अंदर हो, मतलब मिक्स प्रोडक्ट बेचने पे मनाही कर दी। वाह भाई पान मसाला कंपनियां, इन्होंने क्या किया, 2 शैशे बना दिए। एक शैशे में पान मसाला रख दिया और एक दूसरे अनब्रांडेड शैशे में तंबाकू रख दिया। जिसको तंबाकू वाला चाहिए उसको एक नॉर्मल पान मसाला मिलता और एक दूसरा पाउच तंबाकू का मिलता। वो दोनों को फाड़ते, अपने हाथ में डालते, मिलाते और खा लेते। सरकार का पूरा बैन बेअसर, सरकार के पूरे रेवेन्यू की वाट लग गई और पूरे देश में ट्विन शैशे मॉडल चलने लगा। यदि आप किसी प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट ओनली छाप देते हो, मतलब उसका जन्म एक्सपोर्ट के लिए हुआ है, उसमें फिर आप कुछ भी मिक्सिंग कर सकते हो, क्योंकि जिस देश में आप बेच रहे हो उस देश के नियम लागू होंगे। अब प्रोडक्ट पे छपा है एक्सपोर्ट ओनली, अंडर द टेबल की सेटिंग के साथ वही एक्सपोर्ट ओनली का प्रोडक्ट पूरे भारत में हर कोने में मिल रहा है। कहीं कहीं दिखावे के लिए पकड़ लिए तो बोले भाई हमने तो इसको एक्सपोर्ट के लिए दिया था, ये कहीं से घूम कर आ गया होगा, छोटा मोटा पेनल्टी लगा और मामला खत्म। और ऐसा करके कई साल 100% लोकल बैन के बावजूद एक्सपोर्ट्स ओनली के नाम से ये माल बेचा जाता रहा। एक स्टेट में तंबाकू को लेकर नियम थोड़े से ढीले तो वहां पर फैक्ट्री लगा दी और वहां पर फैक्ट्री लगाकर आसपास के पूरे जुरिस्डिक्शन में जहां का जैसा लीगल लूप होल है उसका फायदा उठाते हुए माल बेचना शुरू कर दिया। जैसे महाराष्ट्र और बिहार ने तंबाकू पर बैन लगाया तो धीरे से कंपनी को शिफ्ट कर दिया उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। जैसे पुडुचेरी में फैक्ट्री लगाई और माल पंप कर दिया तमिलनाडु में। तो इस गेम को इतने शार्पली खेला गया कि जब तक ये पकड़ में आता है तब तक सालों साल निकल जाता है। या ये कह लें कि जब सरकार इनको पकड़ना चाहती है, कोई पब्लिक विद्रोह हो जाए, किसी किस्म का लीगल केस आ जाए, तब जाकर ये पकड़ाते हैं और थोड़े स्लो डाउन होते हैं। अदरवाइज किसी ना किसी तरीके से पूरी सेटिंग से मामला चलता रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि पान मसाला, गुटखा, तंबाकू इतना डेंजरस है तो सरकार इनको बंद क्यों नहीं करती? बंद क्यों करेगी भाई? इसी से सबकी जेबें गर्म हो रही है, इसी से सबके पास ब्लैक मनी आ रही है। और लोगों का विद्रोह कैसे? इसमें हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। छोटे छोटे गांवों के इलिटरेट लोग जिनको कोई और जॉब नहीं देता उनको ये जॉब देते हैं और धीरे धीरे उन सबको भी इस टोबैको की इस कदर लत पड़ जाती है कि यदि टोबैको बंद कर दोगे और दिन भर उसकी बॉडी ऐसी हिलती रही तो ये चुनाव में आपको हरा देगा। तो ओवरऑल इस देश में वोट की राजनीति चलनी चाहिए, नेताओं और अधिकारियों की पर्सनल वेल्थ बननी चाहिए और इसके लिए एंटरप्रेन्योर कुछ भी करें, जहां इनको आंख बंद करना है ये आंख बंद कर लेंगे। मैं तैयार हूं, मैं तैयार